लास्ट टाइम हमने ऑक्सीडेशन देखा था ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जनरली अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होता है मगर थोड़ा उसका ड्रास्टिक कंडीशन लेनी पड़ती है, जो कि वन कार्बन लेस कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये दो चीजें देखी थी, बट टुडे we discuss the oxidation of aldehydes. Okay, now in this case we discuss the tolerance reagent. The tolerance reagent test discuss कर रहा हूँ। tolerance test भी बोला जाता है इसे। it is called tolerance test, और the famous name is that आपको एक बार टोलेंस टेस्ट के हिसाब से पूछ सकेंगे, और इसको इस टाइप से भी पूछेगा कि सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू अस। ओके, चलो देखते हैं टोलेंस रीजन क्या होता है। और एक चीज ध्यान में रखना, इट ओनली टेस्ट गिव बाय द एल्डिहाइड नॉट कीटोन। मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, तो ये सिर्फ एल्डिहाइड ही टेस्ट देते हैं हम जितने भी पढ़ने वाले। ठीक है, दो टेस्ट पढ़ेंगे, ये जनरली एल्डिहाइड देते हैं। ओके, नाउ देखो टोलेंस रिएजन किस टाइप से बनाया जाता है। तो पहले तो क्या करते हैं ना, हियर टेस्ट ट्यूब। एक्चुअली वैसे तो लेबोरेटरी में तो वो टोलेंस रिएजन रेडीमेड आता है, ठीक है, हम मार्केट से परचेज कर सकते हैं, मगर स्टिल अगर टोलेंस रिएजन अगर नहीं होता है तो क्या करना पड़ेगा हमको ना हियर। तो पहले सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन डालना पड़ेगा। दिस आर द सिल्वर नाइट्रेट की पाउडर आती है व्हाइट कलर की, उसको वाटर में डिजोल्व कर दो और वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाएगा, उसमें टेस्ट ट्यूब में डाल दो। इसमें आपको फर्दर डालना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे आप डाल दोगे तो ये बनेगा ग्रे कलर प्रिपेटी बनेगी, ग्रे कलर। ठीक है, ग्रे कलर मतलब प्रेसिपिटेशन बनेगा, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और आप बाद में इस ग्रे कलर प्रेसिपिटेशन को, ग्रे कलर प्रेसिपिटेशन, इसको बाद में आप जब ये प्रेसिपिटेशन बनेगा तो आपको इसको फिल्टर करना है इस टाइप से। मतलब अगर मैं यहाँ पे और एक टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ, इसको फिल्टर कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, जो सॉलिड कंपाउंड ग्रे कलर का था वो तो फिल्टर के ऊपर जमा हो जाएगा, नीचे आपको ट्रांसपेरेंट लिक्विड मिल जाएगा। फिल्टर भी नहीं किए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्ट आप फिर इसमें मतलब इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी अमोनिया डाल सकते हो NH3, और अमोनिया के बदले आप NH4OH भी डाल सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपने फिल्टर भी नहीं किया तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट अगर अमोनिया डालते हो तो ग्रे प्रेसिपिटेशन डिसॉल्व हो जाएगा, क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, अगर आप फिल्टर भी कर दो तो बहुत अच्छा है दोनों चीजों से। तो आपको यहाँ बन गया टोलेंस रिएजेंट, इसको बोलेंगे हम टोलेंस रिएजेंट। और इसका फॉर्मूला है, इट इज जब ये टोलेंस रिएजेंट बनता है तो फॉर्मूला है इसका AgNH3/2+। ओके, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो AgNH3/2OH। ठीक है, बोथ आर द प्रेजेंटेशन ऑफ द टोलेंस रिएजेंट। ओके, तो एग्जाम में आपको टोलेंस रिएजेंट पूछे जाएंगे, मतलब ऐसा बोला जाएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोलेंस रिएजेंट, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ओके, चलो तो अभी हम देखेंगे कि टोलेंस रिएजेंट एक्चुअली मतलब कैसे डिसाइड करता है कि गिवन सैंपल आपका अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, कैसे डिसाइडेड होता है। तो चलो, आपको अगर मैंने एक टेस्ट ट्यूब दे दी, ठीक है, आपको बोला गया कि ऐसे कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, अननोन टेस्ट ट्यूब, जिसमें एक सैंपल रखा गया है। तो आपको अगर पूछा गया है इस अननोन टेस्ट ट्यूब थी, अननोन टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन बोल दो इसे, और आपको पूछा गया है कि वेदर इट इज अल्डिहाइड और कीटोन, दोनों में से एक है, आपको टेस्ट करना है इसको। तो आप क्या करोगे फिर, नाउ हियर दिस अननोन सॉल्यूशन को आप, मतलब ये टोलेंस रिएजेंट हमने जो बनाया था इसमें डाल दोगे टोलेंस रिएजेंट, और इसको थोड़ा हीट कर दोगे, थोड़ा फॉर द हीटिंग,
आप अगर हीट थोड़ा कर देते हो इसे, तो होता क्या है, आफ्टर द सम टाइम ये टेस्ट ट्यूब, ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब हमने ली थी, तो इसमें एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। अगर इस टेस्ट ट्यूब को आप अगर आई कांटेक्ट पे लेते हो, मतलब अपने टेस्ट ट्यूब की जो बॉटम में आई कांटेक्ट की लेते हो और उसमें आप देखते हो, तो आपका चेहरा उसमें दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर का शाइनिंग शाइनिंग होता है, प्योर सिल्वर शाइनिंग होता है, तो इट इज ए सिल्वर मिरर टेस्ट रहेगी, एंड हेंस दिस टेस्ट इज फॉर द सिल्वर मिरर टेस्ट बोला। तो रिएक्शन किस टाइप से होगी, नाउ हियर द सिंपल रिएक्शन क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है किसका, अल्डिहाइड का। तो रिएक्शन होगी इस टाइप से, आर सी एच ओ, हमने अल्डिहाइड ले लिया है, प्लस टोलेंस रिएजेंट डाल दो, टोलेंस रिएजेंट मतलब एजी NH3 बाय 2 प्लस, ओके, तो इसको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, प्लस 3 टाइम्स OH निगेटिव। OH निगेटिव कहां से, हमने NaOH डाला है, मतलब बेस डाला है, तो बेस डाला है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे NaOH OH माइनस प्रेजेंट होता है। तो व्हाट इज अ रिएक्शन हियर, देखो क्या क्या बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ का एक ऑक्सीजन इसमें डाल देना, ठीक है, हाइड्रोजन निकाल देना, तो क्या बनेगा ये आर सी ओ ओ निगेटिव, मतलब ये होगा ऑक्सीडेशन, इसको बोलते कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं, ओके। प्लस अभी देखो, निकला हुआ हाइड्रोजन और इधर के 3 हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स क्या बनेगा, H2O बनेगा, हो गए 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन यूज कर ले, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, 3 हो गई यूज, बचा क्या, सिल्वर और अमोनिया, तो इसको लिखेंगे हम लाइक दिस, प्लस सिल्वर 2 टाइम्स डिपॉजिट हो जाएगा, सॉरी, नाउ 4 टाइम अमोनिया बाहर निकल जाएगा, दैट इज रिएक्शन। ये जो सिल्वर था ये डिपॉजिट होता है एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ओके। तो ये हुई टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, इट ओनली गिव, ठीक है, दिस टेस्ट only given by aldehyde, not ketone। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या बता रहा हूं मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन नंबर, यस, ओके। हम्म, हाँ हाँ, उसको टोलेंस रीजन बोलते हैं, उसका ही नाम है। यस, पूछो पूछो। नहीं, डबल सॉल्ट में नहीं आएगा, मतलब डबल सॉल्ट मतलब एक्चुअली नाउ हियर इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट मतलब क्या होता है कि जिनके आयंस आपको पूरे आयंस प्रेजेंट मिलेंगे, एक्चुअली तो ये न्यूट्रल कंपाउंड के फॉर्म में निकला है, ठीक है, आयन के फॉर्म में नहीं हुआ है, तो नॉट अ डबल सॉल्ट, ओके। नाउ सेकंड, फेलिंग, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देखो क्या होता है। फेलिंग सॉल्यूशन दो दो सॉल्यूशन से बनता है, एक होता है फेलिंग ए, दूसरा होता है फेलिंग बी, फेलिंग बी होता है। फेलिंग ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब ये ब्लू कलर का होता है, फेलिंग ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और फेलिंग बी होता है इट इज सोडियम सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट है। अगर इस दोनों को मैं इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करता हूँ, क्वांटिटी क्या रहेगी, इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करता हूँ, तो हम इसको बोलेंगे फेलिंग सॉल्यूशन बोलेंगे। एक्चुअली देखो, अगर फेलिंग सॉल्यूशन का एक्चुअल रिजल्टेंट कलर होता है ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का कलर होता है किसका, फेलिंग सॉल्यूशन। व्हाट इज अ फेलिंग सॉल्यूशन, इट इज इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ फेलिंग ए और फेलिंग बी, ठीक है।
दोनों का मिक्सचर कैसा होता है, इक्वल क्वांटिटी में होता है। तो मान के चलो अगर मैंने 10 ml अगर फीलिंग ए लिया है, 10 ml अगर फीलिंग बी लिया है, उनको मिक्स कर दिया है, तो रिजल्टेंट हमको ब्लू कलर मिलेगा और उसको हम बोलेंगे सिंपल फीलिंग सॉल्यूशन। ओके, तो नाउ हियर द दिस आर द फीलिंग सॉल्यूशन। ओके, अगर मैं इस फीलिंग सॉल्यूशन को नाउ हियर अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता हूँ, ये भी टेस्ट ओनली गिवन बाय द अल्डिहाइड, अल्डिहाइड देती है टेस्ट। तो होता क्या है, नाउ हियर एक टेस्ट ट्यूब में पर आप फिर से एक सैंपल ले लो, ठीक है, अननोन सैंपल। अगर आप इसमें क्या डालते हो, फेलिंग सॉल्यूशन डालते हो, दिस आर द फेलिंग सॉल्यूशन डालते हो, तो एक्चुअली इस पे डालने के बाद आप इसको हीट करते हो, ठीक है, हीट करते हो मतलब इसमें क्या है, सैंपल है, सैंपल में आपको क्या टेस्ट करना है, वेदर इट इज अल्डिहाइड और वेदर कीटोन। आप इसको हीट करते हो तो ब्लू कलर चेंज टू रेड कलर, ठीक है। अगर ब्लू कलर रेड कलर में अगर चेंज होता है तो हम बोलते हैं कि गिवन सैंपल कंटेनिंग द अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप, ऐसा हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी, देखो फेलिंग सॉल्यूशन मतलब कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में क्या होता है, कॉपर 2+ आयन होता है, ठीक है। और ये सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट इन NaOH, NaOH में डिजोल्व होता है, इन NaOH। तो इसमें क्या होगा, OH माइनस आयन आ गए। तो ना व्हाट हैपन, रिएक्शन कैसे बनाई जाती है ना, अगेन बेटा आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रिएक्शन फेलिंग सोलिंग की रिएक्शन लिखूंगा ऊपर में, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। यस, हो गया। ओके, नाउ हियर ये टॉलरेंस को निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से। नाउ ये भी टेस्ट जो है हम फेलिंग सॉल्यूशन वाली, दिस टेस्ट ओनली गिवन बाय द अल्डिहाइड नॉट कीटोन, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, इसकी रिएक्शन हम अगेन अल्डिहाइड लेते हैं, CHO, ये अल्डिहाइड हो गया, मान के चलो हमारे सैंपल में अल्डिहाइड प्लस कॉपर 2+, कॉपर 2+ जो हमने ये ब्लू कलर का लिया था उसको लेते हैं, और प्लस OH निगेटिव, ठीक है। मतलब ये हुआ इक्वल, OH निगेटिव मतलब ये सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट सॉल्यूशन मान लो, तो ये दोनों को हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर इसको हम हीट करते हैं, इसको 5 टाइम्स ले लो, इसको 2 टाइम्स, तो क्या बनेगा देखो, सिंपल, इससे एक ऑक्सीजन निकाल देना, ठीक है, और उससे हाइड्रोजन निकाल देना, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देना, वो हाइड्रोजन इसको जोड़ देना, इस हाइड्रोजन में 5 हाइड्रोजन थे, 6 बन जाएंगे, ठीक है। पहले इसको ऑक्सीजन यहाँ पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, RCOO निगेटिव, देखो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। प्लस अभी देखो कितने हाइड्रोजन थे, यहाँ के 5 और यहाँ का एक मिला के कितने, 6 हाइड्रोजन हुए, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 टाइम्स H2O, मतलब 3 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हुए, एक ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यूज हो गए। तो आउट ऑफ 5 ऑक्सीजन, ठीक है, 5 ऑक्सीजन हमने 4 तो यूज कर लिए, कॉपर के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ देना, तो क्या बन जाएगा ये Cu2O, ये क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं, इसका कलर होता है रेड कलर होता है। मतलब ये ब्लू कलर से, जो फेलिंग सॉल्यूशन था हमारा ब्लू कलर का, वो ब्लू कलर से ये रेड कलर में अगर कन्वर्ट होता है बाय हीटिंग, उसको थोड़ा हीट करना पड़ेगा, तो हम बोलते हैं कि अल्डिहाइड मस्ट बी कंटेन योर गिवन सैंपल, गिवन सैंपल में अल्डिहाइड होता है, ओके। तो ये टेस्ट होगी फॉर द फेलिंग सॉल्यूशन। तो आपको पूछा क्या जाएगा एग्जाम में, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज अ फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ फेलिंग ए containing the aqueous copper sulfate and failing B which are dissolved in the sodium hydroxide, sodium potassium tartarate dissolved in the sodium hydroxide, तो इसको बोलेंगे हम फेलिंग सॉल्यूशन। कलर चेंज की रिएक्शन फिर से बोल देता हूँ, किसी भी रिएक्शन में अगर कलर चेंज अगर होता है, विजुअल डिटेक्शन होता है, तो जनरली दैट रिएक्शन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से भी एग्जाम में इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, ये एक चीज माइंड में रखना है आपको। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, दिस इज अ टेस्ट फॉर द ट्रोल्स रीजन, ओके। नाउ हो गया बेटा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज दैट हम देखेंगे
इंपॉर्टेंट टेस्ट अभी दैट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेस्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं उसे। ये दोनों देते हैं, अल्डेहाइड और कीटोन भी देते हैं, बट आयोडोफॉर्म टेस्ट किसके लिए यूज की जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है। नीट और जेई में इसको बार बार पूछा गया है। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, ऐसा बोलूंगा मैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन by haloform reaction. Actually, in this reaction aldehyde भी ऑक्सीडाइज होता है और सम अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि मिथाइल मिथाइल कीटोन, मतलब एक क्या होगा, कीटोन को मिथाइल ग्रुप होगा एंड अल्डिहाइड्स अल्डिहाइड्स आर oxidized by hypoiodide acid hypoiodide acid hypoiodide acid ये सिचू फॉर्म में होता है, सिचू फॉर्म टू फॉर्म द haloform that reaction is called हैलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं, हैलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, जनरली ब्रैकेट में भी लिखता हूं, दोज अल्कोहल contain methyl group that also give हैलोफॉर्म टेस्ट मिलता है। तो देखो इसमें होता क्या, सिंपल रिएक्शन है। देखो हैलोफॉर्म टेस्ट में होता क्या है कि हियर नाउ दिस आर द एल्डिहाइड ले लो, मान के चलो एल्डिहाइड में कौन सा कीटोन ले लो, सॉरी कीटोन, एक ग्रुप अगर CH3 होता है इसको बोलूंगा मिथाइल कीटोन अगर बोलता हूँ, ठीक है। नाउ हमने बोला इसको हाइपो आयोडाइड एसिड, तो हाइपो आयोडाइड सिचू फॉर्म में कैसे जनरेट होता है, ये इसका फार्मूला है दिस वन ऑफ द हाइपो आयोडाइड एसिड आर NaOI बोलेंगे, ठीक है, हाइपो आयोडाइड एसिड। और X मतलब हाइलाइट अगर जोड़ते हैं, ये किससे बनता है, ये सिचू फॉर्म में बनता है, किससे बनता है, दिस आर द NaOH प्लस आयोडीन, ठीक है, NaOH और आयोडीन से बनता है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें अगर ले लेता हूँ हियर द NaOH प्लस आयोडीन ले लेता हूँ, तो क्या होगा, देखो ना हियर, एक तो इसका ऑक्सीडेशन करना है आपको, ये मिथाइल ग्रुप को इसको हटा देना है, इसको निकाल देना, और ये बचेगा जिसका पार्ट उसको ऑक्सीडेशन करना है। तो कैसे करें, देखो इसमें NaOH है तो इसका ऑक्सीडेशन R(C)O, हमने जैसे किसी में किया था फेलिंग सॉल्यूशन सिल्वर में, हमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, ये सोडियम था, अब इसको जोड़ देना, मतलब हो गया ये दिस आर द सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बन प्लस क्या होगा देखना, अभी जो कार्बन और 3 हाइड्रोजन थे इसका हेलोफॉर्म बना था, मतलब आयोडीन रिएक्ट करेगा इससे, तो क्या बनेगा हेलोफॉर्म, मतलब हेलो दिस आर द लाइक दिस CHI3 बनेगा, प्लस अभी क्या होगा, निकले हुए हाइड्रोजन क्या बनाएगा CXI3, और ये X मतलब दिस आर द हेलोफॉर्म एंड दिस आर द आयोडोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो दिस टेस्ट आर, ये वाली टेस्ट क्या होता है, दिस टेस्ट used to identify मिथाइल ग्रुप आइडेंटिफाइड करने के लिए टेस्ट यूज किया, जिसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर किसी अल्डिहाइड कीटोन में मिथाइल ग्रुप होगा तो इस ग्रुप का ये आयोडो फॉर्म बनेगा, आयोडीन उससे रिएक्ट करेगा। एक सिंपल सी दिस वन ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो अगर इस टाइप से अगर दिया होता है आपको लाइक दिस डबल बॉन्ड, दिस आर द CH3 हाइड्रोजन, ये CH3, इसका IUPAC नाम बोल सकोगे। नाउ हियर कार्बन डबल बॉन्ड O CH3,
ओके। और आपको एरो के ऊपर ऐसा अगर दिया होगा NaOI दिया होगा, सोडियम हाइपो आयोडाइड, एक तो इसका मिक्सचर दिया रहेगा ना, तो ये दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, हाउ कैन टेक द रिएक्शन। देखो पहले तो चेक करो कि ये वाली हाइलोफॉर्म टेस्ट है, हमने पहचान लिया, ठीक है, इस टाइप से। और दूसरी चीज क्या होगी, ये देखो कीटोन था, कीटोन के बाजू में मिथाइल ग्रुप था, तो हम क्या करेंगे, इस कीटोन को पहले ऑक्सीडाइज कर लेंगे, मतलब कैसे, इस टाइप से डबल बॉन्ड, ये CH3 हाइड्रोजन, और ये बना C डबल बॉन्ड ONA बना, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप का, उसको क्या बना देंगे, CHI3 बना देंगे, ओके, दैट इज सिंपल। ओके, तो ये हुआ, दिस आयोडो फॉर्म टेस्ट हुई ये वाली, ओके। तो नाउ दिस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टू अस, और ये टेस्ट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हमने 3 टेस्ट देखे, एक तो पहले फेलिंग सॉल्यूशन, सॉरी टोलेंस रिएजेंट, दूसरा फेलिंग, दोनों अल्डिहाइड के लिए, और ये किसके लिए है, कीटोन और अल्डिहाइड के लिए है जिनमें मिथाइल ग्रुप अटैच हो, ओके। तो आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ओके। ना चलो आगे चलते हैं, नेम रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में इसको भी बार बार पूछा गया है, मतलब अकॉर्डिंग टू द और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, द रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो 4th नंबर की रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। एक्चुअली अल्फा हाइड्रोजन को समझ लेते हैं पहले, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन को समझ लेते हैं, उसका नेचर समझ लेते हैं, आपको पता भी होगा ना। एक्चुअली क्या होते हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ एसिडिटी ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मतलब देखो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं, तो चलो हम इसको देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं ना। अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जुड़ा होगा, अटैच होगा, उसको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। लाइक दिस, अगर किसी भी अल्डिहाइड को ले लो आप, किसी भी कीटोन को ले लो, तो इस अल्डिहाइड कीटोन में लाइक दिस कार्बन डबल बॉन्ड वो ओपन वैलेंसी कर देता हूँ, यहाँ पे पहला कार्बन मान के चलो इस टाइप से होगा, और ये दूसरा कार्बन में जोड़ देता हूँ, ओके। तो नाउ हियर अगर मैं इस टाइप से अगर बोलता हूँ इसे, एक पहले सिंगल ही मतलब बड़ा स्ट्रक्चर बना चाहिए, एक ही कार्बन लिख देता हूँ, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन बनाइए, है ना। ये ओपन वैलेंसी अल्डिहाइड हुआ तो हाइड्रोजन लगेगा, अगर इधर कीटोन रहा तो इधर भी आप एक कार्बन जोड़ देते हो, उसको भी अल्फा बना सकते हो। तो मैंने एक कार्बन दिखा दिया और उसको अल्फा बना दिया, और एक हाइड्रोजन, ओके। नाउ व्हाट हैपन, इस हाइड्रोजन को बोला है हमने अल्फा हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है दिस इज कॉल्ड द अल्फा हाइड्रोजन बोला है। और ड्यू टू दिस अल्फा हाइड्रोजन हम वैरायटी टाइप ऑफ रिएक्शन भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन। तो देखते हैं इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, इसको बोला गया दिस अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर, इन नेचर बोला। तो देखो कैसा होता है, अगर किसी बेस को ले लो आप, बेस बी फॉर द बेस निगेटिव, मतलब OH निगेटिव ले लो, मतलब KOH ले सकते हो, NaOH ले सकते हो, कोई भी बेस ले सकते हो आप, मैंने बी फॉर द बेस लिखा है। बेस का काम क्या होता है, H प्लस को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ बेस, ये तो बेस था, बेस का काम क्या होता है, H प्लस को ले लेना। तो क्या करेगा ये, अल्फा से H प्लस ले लेगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा यहाँ पे, तो ये निगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो क्या बनेगी रिएक्शन, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड O C निगेटिव ओपन वैलेंसी, और दिस इज अ कार्बोनायन बनेगा, कार्बोनायन में ये स्टेबिलिटी आएगी, कार्बोनायन तो फॉर्म हुआ है कार्बोनायन। तो ये H प्लस जब बेस ले लेगा, जब कार्बोनायन बनेगा इंटरमीडिएट, तो अगर ये कार्बोनायन खुद को स्टेबल कर लेगा तो H प्लस जल्दी डोनेट हो पाएगा,
हो पाएगा। और H प्लस जल्दी डोनेट होना ही मतलब एसिडिक नेचर देना है। तो देखेंगे हम H प्लस कैसे सॉरी निगेटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज हुआ। आप अगर यहाँ पे देखते हो कि निगेटिव का बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड का निगेटिव बनेगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे लाइक दिस। ये बनेगा कार्बन O निगेटिव डबल बॉन्ड C ओपन वैलेंसी। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो रेजोनेटिंग इफेक्ट आ गया तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो गए। ओके, बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिस नेगेटिव आयंस आर स्टेबलाइज। तो मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक नेचर। ओके, तो आई होप कि आपको मैंने ये चीज समझा दी है कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर। हाँ, इसकी एसिडिटी और बढ़ा सकते हो, मतलब कैसे, अगर इस कार्बन को आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दोगे, जहां पे निगेटिव चार्ज आ रहा है वहां पे आप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दोगे तो इसकी एसिडिटी फिर से भी एनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो ये एक्चुअली एसिडिक नेचर का है, इतनी एसिडिटी सफिशिएंट है हमको स्टडी करने के लिए। अगर आपको अगर लगता है कि एसिडिक नेचर और बढ़ाना चाहिए तो आपको एक सेकंड ऑप्शन भी बन सकता है कि जिसमें आप इस अल्फा कार्बन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर सकते हो, जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, अलग अलग वेरायटी के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं। ओके, नाउ चलो हम देखते हैं फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट वी डिस्कस द अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन, ओके, एंड दिस रिएक्शन इज मोस्ट आईएमपी। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है कि आपको बता दूं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे होगे और किसी अच्छे एग्जाम, इंडिया लेवल के एग्जाम को, नेशनल लेवल एग्जाम को आप अगर कॉम्पीट कर रहे होगे तो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो नॉलेज बेस के लिए आपको उस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको अटेंड करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, बाद में क्वेश्चन देखेंगे। नाउ हियर द अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, इसका स्टेटमेंट पहले हम देख लेते हैं। नाउ अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन which contain alpha hydrogen atom which contain alpha hydrogen atom undergo aldol condensation aldol condensation by loss of small molecule like आप अगर बोल सकते हो H2O और इथिल अल्कोहल, मतलब अल्कोहल भी बोल सकते हो आप, अल्कोहल। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH और KOH भी ले सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। तो एक्चुअली में अगर आपको बता दूं एक चीज, यहाँ पे अल्डोल मतलब क्या, अल्डोल मतलब अल्डोल Al और OL की बात होगी। Al मतलब अल्डिहाइड हुआ है ना, Al अल्डिहाइड, इसका Al लिया है, OL मतलब अल्कोहल हुआ। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, उस प्रोडक्ट को हमने अल्डोल कंडेंसेशन बोला है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन आर पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि कंडीशन क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अल्डिहाइड और कीटोन को पार्टिसिपेट कराएंगे, जिनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। आई होप कि आपको कंडीशन ध्यान में आ गई कि हम अल्फा हाइड्रोजन वाले ही अल्डिहाइड कीटोन ले सकेंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस करना है। बेस का काम यही होगा कि अल्फा से हाइड्रोजन निकालना। ओके, तो नाउ हियर, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने स्टेटमेंट तो बता दिया, रिएक्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया। ओके, ना यहाँ पे क्या होगा, देखो हम रिएक्शन करेंगे। तो अल्डोल वर्ड कैसे डेराइव हुआ आपको पता चलेगा, कैसे डेराइव हुआ, बिकॉज ऑफ द टू फंक्शनल ग्रुप, एक अल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। चलो हम देखते हैं। नाउ हियर अगर मान के चलो मैं इथेनॉल लेता हूँ, इथेनॉल मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH, इथेनॉल प्लस सेकंड मॉलिक्यूल, दो ऑल्डिहाइड लेना पड़ेगा, नहीं तो दो कीटोन लेना पड़ेगा। सेकंड मॉलिक्यूल लेते हैं लाइक दिस CH3
C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये भी क्या हो गया, इथेनॉल ही हो गया। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लेता हूँ, बेस मतलब NaOH के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करता हूँ, और देखो मैं प्रोडक्ट कैसे बना रहा हूँ, ये चीज समझना, ठीक है। तो मान के चलो मेरे पास यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे नो डाउट। ओके, तो एक चीज और मैं आपको एक बता देता हूँ कि दो अगर मेरे पास अल्डिहाइड है, दो में से एक के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा, दूसरे के पास नहीं होगा, दैट आल्सो द पॉसिबल द रिएक्शन, मतलब दोनों में से दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन रहे तो अच्छा है, दोनों में से एक के पास रहे तब भी रिएक्शन चल जाएगी, काम निकल जाएगा अपना। ओके, तो ऐसा नहीं कि दोनों के पास ही चाहिए, तो वन मॉलिक्यूल इज मस्ट हैव द अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में से एक के पास चाहिए। ओके, नाउ हियर अभी क्या होगा, मान के चलो हमको पता है बेस क्या करेगा, अल्फा से हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो ये क्या करेगा, मान के चलो मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, इसकी ओर निगेटिव चार्ज आएगा, एक हाइड्रोजन कम कर देना, जिससे हाइड्रोजन निकाले उसको इस कार्बन के साथ जोड़ देना, किसके, सेकंड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन के साथ जोड़ देना, बॉन्ड बना देना। तो नाउ यार ये बॉन्ड ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा, जो हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला है वो हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन को जोड़ देना है आपको। और मेन थिंग इस रिएक्शन में आप देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है, मतलब कार्बन कार्बन का न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या बनेगा देखो, यहाँ पे बनेगा, मैं उस मॉलिक्यूल को लिखता हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ, CH3 राइट, कार्बन, जो हाइड्रोजन था उसको मैंने इसके पास में लिख दिया कि OH हुआ, यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन गया। इसको क्या जोड़ देना, जोड़ना है फिर हमको, ये क्या बना था, yes it is CH2। okay, these are the CH2 C double bond OH। अभी देखना OH अल्कोहल है, ये अल्डिहाइड है, ये बन गया हमारा अल्डोल, इसको अल्डोल बोलेंगे, और इसको इस टाइप से बोलते हैं, ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा, तो इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी बोलते हैं इसे, मतलब अल्डिहाइड, ठीक है। अगर IUPAC ने भी लिखना हुआ तो आप इस टाइप से लिख सकते हो, 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, ठीक है, तो ये हो गया। और अगर आप थोड़ा आगे चलते हो, इसको थोड़ा हीट करते हो, आप अगर हीट करते हो तो क्या होगा, देखो यहां से बीटा से OH निकलेगा और अल्फा से एक हाइड्रोजन निकलेगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, दो एडजेसेंट कार्बन से अगर आप मॉलिक्यूल बाहर निकालते हो तो सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में होता है, तो इस टाइप से रिएक्शन होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा, ये अल्फा हुआ ये बीटा हुआ, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या हुआ, अल्डिहाइड हुआ। आप इसका IUPAC नहीं लिख पाओगे, ठीक है, इस टाइप से ये रिएक्शन होगी। चलो आप अगर एसीटोन लेते हो, चलो एसीटोन लेते हो तो क्या हुआ, लाइक दिस, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन हुआ, प्लस सेकंड मॉलिक्यूल एसीटोन ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ले लो, तो क्या हुआ, ये देखो अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है, तो इसके पास भी अल्फा है, इसके पास भी अल्फा है, तो जम गया, काम ही जम गया अपना, अल्फा रहा तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, पार्टिसिपेट कर लेंगे किसके साथ, अल्डोल कंडेंसेशन के हिसाब से रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। तो क्या होगा, चलो फिर से अल्फा से एक हाइड्रोजन कम कर देना, ये किससे जोड़ देना, कार्बोनिल कार्बन से, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर देना, तो निकला हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच कर देना, तो लिखना ऐसे वैसे, देखो ये मॉलिक्यूल को पहले लिखते हैं हम, क्या लिखा है, ये CH3 कार्बन OH बना दिया हमने, नीचे में CH3 लिख देता हूं, बन गया, वो आगे वाला CH3 वाला CH3 मैंने नीचे कर दिया। ओके, इससे कौन जुड़ गया फिर, ये CH2, ये जो नया बॉन्ड है, ये नया बॉन्ड है, ठीक है, उसको डार्क दिखा रहा हूं मैं, CH2 मतलब कार्बन कार्बन में बॉन्ड बनाई, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन में बॉन्ड बनाई, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन में बोल सकते हो, दिस रिएक्शन जनरेट द न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, ऐसा बोल सकते हो। तो ये बना CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इसको बोलते हैं कीटोल, कीटोल कीटोन से बना, ओके। तो इसको भी बोला गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बोलोगे,
तो सेम इसको थोड़ा हीट कर दो, आप इसका भी आईयूपीएसी नहीं लिख पाओगे, ठीक है, नंबरिंग इस एंड से करना है, आपको लिखना है। ओके ना, आप अगर इसको हिट करोगे तो -H2 होगा, कहां से, ये अल्फा और ये बीटा था, अल्फा से एक हाइड्रोजन, बीटा से OH निकाल देना, तो क्या बन जाएगा ये CH3 डबल बॉन्ड, मतलब ये CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3 हुआ, तो इसका नाम आईयूपीएसी 1 2 3 4, 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, इसको बोलोगे 4 कार्बन ब्यूट, ब्यूट 2En, सॉरी हाँ ये गलत हो गया, ये 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 पेंट आएगा, ठीक है, पेंट, पेंट 3En2ONe, ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा, आप लिख पाओगे वो नाम। ओके नाउ दिस इज दिस इज हाँ 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, ओके, दिस इज आईपीसी नेम। ओके ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। अगर मान के चलो, अगर हम ये तो अल्डोल कंडेंस हुआ, इसमें देख सकते क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, तो इसमें क्या होगा, क्रॉस अल्डोल में क्या होगा, हमने क्या किया, दोनों मॉलिक्यूल सेम लिए, अल्डिहाइड अल्डिहाइड, कीटोन कीटोन लिए, अब हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल ले सकते हैं, मतलब क्रॉस अल्डोल करना मतलब क्या हुआ, डिफरेंट मॉलिक्यूल लेना है आपको। ओके, तो अगर मान के चलो यहाँ पे हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लिए, कैसे, इन दिस केस द डिफरेंट डिफरेंट टू अल्डिहाइड, टू अल्डिहाइड और कीटोन्स, और आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो, एक अल्डिहाइड एक कीटोन का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, अंडरगो अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन टू गिव मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो कैसे, अगर मान के चलो फिर से इथेनॉल लेता हूं, यहाँ पे CH3, एक इथेनॉल मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, इथेनॉल, दूसरा ले लिया प्रोपेनल, मतलब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनल, ठीक है, इसके देखो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, इसमें दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक सेल्फ सेल्फ कंडेंसेशन, दूसरा होता है क्रॉस कंडेंसेशन। देखो सेल्फ कैसे हमनेगा, देखो हमारे रिएक्शन में मिथ्या मिथ्या इथेनॉल है और प्रोपेनल है, इथेनॉल एक ही मॉलिक्यूल नहीं है, प्रोपेनल एक ही मॉलिक्यूल नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मतलब मान के चलो अगर मेरे रिएक्शन में 10 मॉलिक्यूल हो गए, ऐसा समझ लेते हैं हम, ठीक है, किसके, इथेनॉल के, 10 मॉलिक्यूल प्रोपेनल के हो गए, आपको 20 भी कंसिडर कर सकते हो, 100 भी कंसिडर कर सकते हो, मतलब मैं मतलब क्या क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, इथेनॉल और प्रोपेनल ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, हमारे रिएक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो होगा क्या, अगर 10 मॉलिक्यूल है मेरे पास इथेनॉल के, 10 मॉलिक्यूल में से 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल रिएक्ट तो हो सकते हैं, इतना तो ध्यान में आ गया आपका, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के रिएक्ट हो सकते हैं 10 में से, तो हमको देखो इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर दिया हमने, तो हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, फिर समझ लो, यस, ओके, तो देखो ये 2 मॉलिक्यूल, मतलब मेरे 10 मॉलिक्यूल यहाँ पे मेरे पास, ये 10 मॉलिक्यूल है मान के चलो, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको, क्वांटिटी आप कितनी भी ले सकते हो, मगर एक चीज क्लियर हो रही है कि मॉलिक्यूल इथेनॉल का एक नहीं है, प्रोपेनॉल का एक नहीं है, देयर द मोर देन वन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ओके, तो ये हो सकता है कि ये खुद के साथ रिएक्ट हो जाए इस टाइप से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट इस टाइप से बनेगा, मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH प्लस, देखो ये सेल्फ हो गया, 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट हो गए, अभी इसको बनाना है आपको, तो ये कैसे बनेगा सेल्फ, तो सिंपल सी है, आप इमेजिन करो अगर ये प्रोडक्ट बनाना है तो आप बना पाओगे क्या, ये प्रोडक्ट आपको क्या करना है, ये ऐसी रिएक्शन करके देखना है, ठीक है,
ये ऐसी रिएक्शन, मतलब ये दो मॉलिक्यूल ले लो प्रोपेनॉल के और उसी टाइप से रिएक्शन करके देखो, प्रोडक्ट जो आएगा वो लिखना है। बेटा लिख पाओगे सब लोग? हाँ मीत ऋषिकेश कर पाओगे? प्रोपेनॉल को इसके बदले पुट करना है। ओके चलो, क्रॉस में क्या होगा? क्रॉस में क्या होगा, एक बार क्या करना, ये अल्फा है, इधर का अल्फा ये वाला, इस अल्फा से हाइड्रोजन निकलना, इसको जोड़ देना। ठीक है, समझ रहे हो? प्रोडक्ट बना लेना। तो कैसे बनेगा? तो ये प्रोडक्ट मतलब, अगर ये मैं पहले प्रोडक्ट बना देता हूँ लाइक दिस। ये बना CH3 COH बनेगा, है ना? ये बॉन्ड ऊपर कर देना, तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना? फिर इसका वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना -H2, यहाँ से H, यहाँ से OH, डबल बॉन्ड बना देना। ओके, और प्लस दूसरा क्या करना है, इस अल्फा से हाइड्रोजन निकलना, इसको जोड़ देना। ठीक है, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर देना, तो क्या बनेगा, ये पहले लिखता हूँ मॉलिक्यूल पहले, तो इसको लिखूंगा कैसे, ये लिखा CH3 CH2 C, ये बना OH, हाइड्रोजन इसके पास जोड़ दिया मैंने, ये हाइड्रोजन, इसको कौन जोड़ दिया, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया। ठीक है, तो क्या होगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH, इससे भी आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो, -H2 कहां से, यहाँ से OH, यहाँ से H, ये बन गए आपके दो प्रोडक्ट्स। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, देखो ये स्टेप नहीं लिखी इसमें। ठीक है, आपको भी डायरेक्ट कर, तो हम चार प्रोडक्ट मिक्सचर मिलेंगे, 1 2 3 4, इसका मिक्सचर मिलेगा, इसको बोलेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, आई होप कि समझ रहे हो आप क्या बता रहा हूं तुम्हें। यस, ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया? ओके, नाउ हम देखेंगे अभी नेक्स्ट इज दैट अदर रिएक्शन देखेंगे कुछ। नाउ इन दिस केस वी डिस्कस द नेक्स्ट नेम रिएक्शन, क्रॉस, नॉट क्रॉस, कैनिजरो रिएक्शंस। देखो, अभी हमने ऐसे एल्डिहाइड लिए थे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, तो अल्फा हाइड्रोजन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले कौन से रिएक्शन कैरी, कैनिजरो रिएक्शन। ठीक है, कैनिजरो रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अल्डिहाइड विच डू नॉट हैव, अल्डिहाइड अल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, अंडरगो अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन, प्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन बोला गया है, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन को बोले डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोला है, प्रोपोर्शनेशन TION, फिर से नेशन, ये हो गया डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ना टू गिव corresponding acid salt and अल्कोहल, तो ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस में ये रिएक्शन फॉलो, बेस वही NaOH ले लो, KOH कॉन्सेंट्रेट। तो देखो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, जैसे फॉर्मल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, बेस के प्रेजेंस में, देखो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था, इसको अल्फा नहीं काउंट करेंगे, ये हाइड्रोजन है, इसको जोड़ के कार्बन अगर होता फंक्शनल ग्रुप, उसको अल्फा बोला होता। ये हाइड्रोजन को हम अल्फा कब काउंट करेंगे, जब अल्फा कार्बन को अटैच होगा, ये डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से अटैच, तो मैं अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलूंगा इसे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो। ओके, नाउ हियर तो क्या होगा,
देखो कॉन्सेंट्रेट ऑफ NaOH और KOH आप यूज करते हो, और मैं लिख सकते हो KOH यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देना, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, यस ऑक्सीडेशन होता है HC डबल बॉन्ड O Na, अगर मैं सोडियम लेता हूँ तो ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, है ना। इसका ऑक्सीडेशन कर दो, हाइड्रोजन निकाल दो, O जोड़ देना उसे, इसका रिडक्शन कर दो, रिडक्शन करोगे तो क्या मिलता है आपको, अल्कोहल। कितने कार्बन का, CH3OH, एक कार्बन का अल्कोहल कर देना, दूसरे को एक कार्बन का एसिड मतलब सॉल्ट बना देना, इस टाइप से। तो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन हो गया, सेल्फ रिडक्शन हो गया। तो ये था मिथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट, अगर आप बेंजल डेट लेते हो, ठीक है, बेंजल डेट दो लेते हो लाइक दिस, बेंजीन रिंग CHO प्लस अगेन बेंजीन रिंग CHO, इस बार आप KOH ले लो, है ना, हमने यहाँ पे NaOH ले लिया, तो ये बेंजल डेट था, तो ये भी इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक का क्या कर देना, ऑक्सीडेशन लाइक COONA, दूसरे का कर देना रिडक्शन लाइक CH2OH, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल, चलेगा। पोटेशियम KO, सॉरी सॉरी यहाँ पे के चाहिए, ठीक है, राइट, के चाहिए, तो ये पोटेशियम हो गया, पोटेशियम, ओके, ये इस टाइप से, ओके। नाउ हियर, और दूसरी बात, मतलब ये कैनिजोर रिएक्शन हुआ। अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, देखो एक चीज ध्यान में रखना कि मैं अल्डिहाइड की जब बात करता हूँ, तो अल्डिहाइड अगर आप ड्रॉ करोगे लाइक दिस, तो ये C डबल बॉन्ड OH था, अल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूँ इस टाइप से, तो क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड CO निगेटिव, ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये तो आप देखना कि अगर पॉजिटिव चार्ज आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखोगे तो कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेंगे, कार्बन O निगेटिव, ये हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड पीछे में शिफ्ट होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई होप कि सबको आते हैं, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि सबको रेजोनेंस स्ट्रक्चर आती है इस टाइप से। तो ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड CO निगेटिव EH था, ओके। तो इस लास्ट में क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो आप अगर देखोगे तो मुझे एक बात बताओ कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आए हैं, यस, और तो पहला मतलब मेटा पे जो है, मेटा पे इलेक्ट्रॉन रिच, तो जो न्यू इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब दिस इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पे। क्यों, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि ऑर्थो पे और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आए हैं। तो इसीलिए अगर मैं बेंजल्डिहाइड को नाइट्रेशन करता हूं, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो नाइट्रो ग्रुप ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा NO2 पॉजिटिव, ठीक है, ये कहां पे अटैक करेगा, मेटा पे, लाइक दिस CHO NO2, इसको बोलूंगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो मैं बोलूंगा ये, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट मेटा पोजीशन पे होगी, ये चीज याद रखना है यहाँ पे, ओके। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, हो गया, ओके। तो दिस वन ऑफ द टुडे टॉपिक, तो यहां तक पूरा अल्डिहाइड फिनिश हो गया, ठीक है। तो बाकी का रिमेनिंग पार्ट हम आगे देखेंगे, ओके। तो बेटा टाइम कितना हो बता दो,
ओके ओके ठीक है, तो बाकी बाद में देखेंगे हम। ओके कल। हाँ ऋषिकेश। हाँ फिजिक्स का बेटा आप सर से कांटेक्ट नहीं किया क्या आपने? हाँ हाँ, तो देंगे आपको, शेड्यूल देंगे वो। ठीक है, चलो बाकी बाद में।